Hello students, welcome to my class Physics in Your Life. Today we are going to study a new concept of this chapter, Force and Laws of Motion. This chapter belongs to class 9th. This is part 3 of the complete chapter and this video is prepared by Tushar Bharadwaj. So let's get started. Objectives. Students will be able to define momentum. They will be able to state Newton's second law, and finally they will be able to derive Newton's second law mathematically. Okay. Now what is momentum? Momentum क्या होता है? It is basically defined as the product of mass of an object and its velocity. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको हम मोमेंटम बोलेंगे. ओके. अब अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है तो हम उस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम बोलेंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे. ठीक है, बट हमें क्लास 9th में लीनियर मोमेंटम समझना है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये मोमेंटम जो है वो p से रिप्रेजेंट किया है. ओके, एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकेंड. अब ये कैसे ही मैं बताता हूँ. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. p के ऊपर एरो, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. नाउ द SI यूनिट ऑफ मास इज kg and the SI unit of velocity is meter per second. Okay, in this way the SI unit of momentum is kg meter per second. Okay, so now moving ahead, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. मोमेंटम हमने इसलिए समझा था क्योंकि मोमेंटम का इस्तेमाल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, इट मींस लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ साथ जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स के. ओके, अब इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, PF मींस फाइनल मोमेंटम, PI मींस इनिशियल मोमेंटम. ओके, सो अब PF का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी mv, और PI का फॉर्मूला क्या होगा? mass into velocity, initial velocity, that is mu. Okay, and this whole upon time. So F equal to this external force equal to final momentum minus initial momentum upon time. Is it clear? तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे ही मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ वो भी बढ़ेगा, और वाइस वर्सा. ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, अभी हमने समझा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, पर यूनिट टाइम, राइट? अब PF फाइनल मोमेंटम है और PI इनिशियल मोमेंटम है. तो PF की जो वैल्यू है mv वो हमने यहाँ पुट की, और PI की जो वैल्यू है mu वो हमने यहाँ पुट की. ओके, अभी सब कुछ एज इट इज चल रहा है. ओके, नाउ m जो है वो कॉमन है दोनों में से, तो m हमने अलग कर लिया. अब हमारे पास रह गया m v माइनस यू इन ब्रैकेट अपॉन t. सो वी हैव v माइनस यू अपॉन t. एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो इंस्टेड ऑफ दिस v माइनस यू बाई t वी विल write a here. Okay, so F is directly proportional to mass into acceleration. Okay, now we have to remove this proportionality sign, और इसकी एक कंडीशन है कि अगर मुझे हटाना है तो आप हटा सकते हैं, बट एक कांस्टेंट जरूर जोड़ के जाऊंगा. तो ये क्या कर रहा है, इसने एक कांस्टेंट जोड़ा k. हमें इस कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम k की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं. ओके, तो
तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट मींस न्यूटन सेकंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, सो आपको ये डेरिवेशन समझ आया हो? इनकेस अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।